हम लोग स्टार्ट किए हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को लेके चलते हैं और यहाँ से सीखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था? सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 या Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे अगर फोर्स लगता है तो F इज इक्वल्स टू क्यू ई लिखते हैं हम लोग, F इज इक्वल्स टू क्यू ई लिखते हैं हम लोग, F इक्वल्स टू क्यू ई लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो वेक्टर फॉर्म में कैसा था इसका फॉर्मूला? वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर्ड इंटू आर कैप। ठीक है, ये है इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं अब हम लोग। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लो, हमारे पास वेक्टर फॉर्म से ही स्टार्ट करते हैं कि मान के चलो यहाँ पे दो चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है इस तरीके से, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q2। सेपरेशन कितना है दोनों का? सेपरेशन है सेपरेशन है R। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट at the midpoint of the charges. What is the electric field at the midpoint of the charges? तो मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो पॉइंट मान लो कि पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस हो गया r/2, ये भी डिस्टेंस हो गया r/2। ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, सॉल्यूशन में लिखेंगे इसको। दोनों चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। दोनों चार्ज इसका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? इस डायरेक्शन में। नाम क्या होने वाला है इसका? E1 वेक्टर। क्या होगा? E1 वेक्टर। और Q2 चार्ज P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इस P पॉइंट पे प्लस चार्ज जो है Q2, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका नाम होने वाला है E2। ठीक है, वेक्टर लगा लो। ठीक है, तो E1 मैग्नीट्यूड में निकाल लो इसका। E1 में मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 इस Q1 चार्ज है, तो Q1 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई E1 इज इक्वल्स टू, इसको K लिख लो, K, और 2 4 हो जाएगा ऊपर, 4 Q1/R²। ठीक है, ये हो गया E1। सिमिलरली ई टू का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R/2 का होल स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी K 4 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, ये दोनों इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, दोनों क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4K Q1/R², 4K Q2/R²। ठीक है ना? दोनों में क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, वेक्टोरिकली देखेंगे इसको तो दोनों अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, ठीक है, ई नेट पॉइंट पी एट पॉइंट पी इज E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2, या फिर डायरेक्ट क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2, तो ई नेट इसका कितना हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल, इसका हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू, E1 की वैल्यू कितनी है? 4K Q1/R1। ठीक है, या R² माइनस 4K Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4K/R² कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा Q1 माइनस ऑफ Q2। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया? इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है ना? किसका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड?
तो ये आ गया हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2 और मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था मतलब है कि Q1 और Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पे Q1 और Q2 सोर्स से चार्ज हुआ, इसलिए फॉर्मूला यूज हुआ है हमारे पास 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान के चलो इस बार चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ है और पोलरिटी दिया हुआ है, जैसे कि Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम्ब और Q2 की वैल्यू है -10 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, -10 माइक्रोकूलम्ब। R की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। तो सॉल्यूशन में देखो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, आधा आधा हो जाएगा दोनों, आधा आधा हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E1 किसकी वजह से, ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1, क्योंकि Q1 E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। डायरेक्शन अभी हम लोग देख लेंगे कैसा है, प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज का, पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। तो E1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा K इंटू Q1 बाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और बाकी वैल्यू सबको पुट करके निकाल सकते हो यहाँ पे, ये हो जाएगा K इंटू Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4, -4। तो E1 यहाँ से दिखेंगे तो E1 इज इक्वल्स टू 2K, इसको ऊपर लेके जाओ, इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। के की वैल्यू आगे पुट कर लेंगे हम लोग, E2 निकाल लोगे, E2 निकालोगे तो ये हो जाएगा K Q2/r² बाई r² की जगह पे 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो E2 कितना निकल के आ जाएगा, E2 निकल के आएगा K इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻6, याद रखना कि माइनस में है तो वो उसका पोलरिटी है, ठीक है ना। हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है किसका, Q2 का, Q2 है -10 माइक्रोकूलम, तो हम लोग सिर्फ लेंगे 10 माइक्रोकूलम यहाँ पे, और 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो 25 और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। तो E2 का जो मैग्नीट्यूड है ये आएगा हमारे पास 10/25K इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम। कट कर सकते हैं इसको हम लोग, आगे कट कर लेंगे, अभी फिलहाल निकाल के छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें, यहाँ देखो दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया, किसका, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड निकला है, इसका मैग्नीट्यूड निकला है। Q2 यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और Q1 यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E2, है ना। मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 Q/r² लगा दिया है। P पॉइंट तक कितना दूर है, P पॉइंट कितना दूर है Q1 से और Q2 से, तो R की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर हुआ, सेंटीमीटर है तो मीटर में कर दिया। चलो अब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं इसमें, ठीक है, डायरेक्शन की बात करेंगे इसमें। तो डायरेक्शन देखो, ये Q1 P पॉइंट पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हुआ E1 की वैल्यू, ये किसका वैल्यू हुआ E1 की वैल्यू, ठीक है। इस सब को मिटाओ, इस सब को मिटाओ अब, ठीक है। ये हुआ E1 की वैल्यू। अब देखो यहां पर से Q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा P पॉइंट पे, वो कैसा होगा, वो अंदर के तरफ होगा, अंदर के तरफ ही होगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाता है। तो ये हो गया E2, ये हो गया इसका E2,
ठीक है, ये है पॉइंट P, ये है इसका पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P। तो देखो जरा ध्यान से, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात हमको दिख रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर, दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, E1 और E2 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E2 प्लस E2। मैग्नीट्यूड में ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि डायरेक्शन हमें दिख जा रहा है कि डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स Q2 है, ठीक है। तो ई नेट में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब इसको निकालेंगे तो सिंपल ऐड करते हैं इसको हम लोग। E1 कितना हो जाएगा? E1 हो गया 2k इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 10k इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 25। तो ये 2k बाई 25, ठीक है ना। क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें से? तो इसमें से कॉमन देखोगे, ऐड करने का आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। हम लोग थोड़ा तरीका लगा लेते हैं। k इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 हो गया। तो ये आया हमारे पास 12 और ये हो जाएगा 25 इंटू k इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर कूलम। अगर इसको पूरा वैल्यू में सॉल्व करना है तो आराम से इसको पुट करके सॉल्व करते रहो। k की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना 108 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया न्यूटन पर कूलम। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेना और आंसर लिख लेना इसको यहाँ पर से, ठीक है। तो ये है कि जब चार्ज डिसिमिलर है और किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हो तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है और निगेटिव वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, अंदर की तरफ आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन ले लो यहाँ पर, जैसे कि ये दो चार्जेस दिया हुआ है हमारे पास, ये है Q1, इसकी वैल्यू है Q, और ये है Q2, इसकी वैल्यू है हमारे पास -Q दिख रहा है। सेपरेशन है इसका R, सेपरेशन कितना है इसका? R दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसी लाइन में ये जो ये है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। इसी लाइन में ये पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। यहाँ पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P when two charges Q1 and Q2 are kept there, ठीक है, kept there। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉल्यूशन में अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन में पहले लिख लो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। जब ये दोनों चार्ज अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना, हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई बहुत ध्यान से देखोगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी, या तो पहले मैग्नीट्यूड सब। अच्छा ये देख लो, ये डिस्टेंस है कितना भाई, ये डिस्टेंस है कितना, ठीक है। तो इसमें ये भी लिख लेना कि ये पॉइंट P जो है, यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखा है A, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दे रखा है A, ठीक है ना। ये गिवन है, ये भी गिवन है, डिस्टेंस कितना है? Q2 चार्ज से पॉइंट P A डिस्टेंस पे है, क्या बोलेंगे? Q2 चार्ज से पॉइंट P A डिस्टेंस पे है। ये भी चीजें क्वेश्चन में गिवन रहेगा या डायग्राम में गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, लिख लेना पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम Q2, ठीक है, फ्रॉम Q2 हो गया। तो पहले तो एक काम करते हैं कि इसका वेक्टोरिकली डायरेक्शन लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाएगा, या तो चाहोगे तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देख लो Q1 से ये कितना डिस्टेंस पे है? R प्लस A डिस्टेंस पे है।
Q1 से कितना डिस्टेंस पे है, R प्लस ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो Q1 जो है वो पॉइंट P पे अपना इफेक्ट बनाएगा, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी जो मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू होगा वो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली E2 जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, E2 ये बनाएगा के Q2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया E2, ये हो गया E2। मैग्नीट्यूड दोनों का निकाल लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिए हम लोग, निकाले कि नहीं, ठीक है। और यही दोनों मैग्नीट्यूड बना रहा है ना पॉइंट पी पे, बाद में ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, वो वेक्टर से अनुसार देख लेंगे, वो डायरेक्शन के अनुसार देखेंगे। अपोजिट जाएगा तो E1 माइनस E2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा तो E1 प्लस E2 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां पर से, यहां पर देखो एक बार, ठीक है, कि पॉइंट पी पे Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा है, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ये हुआ E2, ये हुआ E2 अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट P पे Q1 जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट P पे बाहर की तरफ होगा, पॉइंट P पे कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर, E1 वेक्टर। तो अब समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ऐड होगा E1 E2 या सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें समझ में आ गया कि ये होगा सब्ट्रैक्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, अच्छा दोनों में से बड़ा वाला मैग्नेट, बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, तो कहेंगे जिसका डिस्टेंस छोटा है वो बड़ा है, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो छोटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। तो E2 में से E1 को घटाएंगे, तो E2 में से E1 को घटाएंगे, वेक्टर मत लिखना ऊपर, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसके फर्दर कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स से है और ये कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे। दोनों को एलसीएम लो नीचे, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको इस साइड लेके जाओ, माइनस करो, बाकी अपना कैलकुलेशन का करते रहना, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और क्वेश्चन, और इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को भी रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और कुछ और तरीके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्वेश्चन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चार्ज है Q1 की वैल्यू है Q और Q2 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू है Q, साइड लेंथ दे रखा है A, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वाह, ठीक है। टू चार्जेस Q1 and Q2 are kept on the vertices of equilateral triangle. Equilateral triangle, vertices of equilateral triangle as shown in figure, ठीक है ना, shown in figure। करना क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना। तो देखो फिगर में सब कुछ क्लियर है, पॉइंट P कहां पर है, तो भाई पॉइंट P वर्टिसेस के जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिस है वो टिप वाला सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो इस बार वेक्टर का और अच्छा से केस यूज होगा इसमें, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकल के आ जाएगा, E1 मैग्नीट्यूड और E2 मैग्नीट्यूड कितना कितना होगा बोलो। तो देखेंगे कि पॉइंट P
E1 का मतलब क्या हो गया, Q1 वाले चार्ज है, तो पॉइंट P Q1 से कितना दूर पे है, सीधी सीधी बात है, दिख रहा है आराम से कि ए डिस्टेंस पर है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनने वाला है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनने वाला है, ये वाला चार्ज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू के Q1 बाई ए स्क्वायर। खत्म कहानी, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनने वाला है, ये हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू के Q2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, खत्म। इसी दोनों मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं लिखा है, मैग्नीट्यूड को यहाँ पे आराम से लिख लो, कितना हो जाएगा के Q1 बाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। Q2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, के Q2 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E से, मान लेंगे इसे, ठीक है। ये आ गया बात, इसका खत्म यहाँ तक कहानी, ठीक है। मैग्नीट्यूड का काम तो हो गया यहाँ पर से, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड हम लोगों ने इसको निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो देखो भाई दोनों चार्ज कैसा है, तो Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, ठीक है। Q1 और Q2 दोनों कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला वो Q1 कैसा जाएगा, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट P पे दूर भेजेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा E1 का वेक्टर लगाओ, ठीक है, ऊपर एरो डालो, वेक्टर लगा दो, ठीक है, ये हो गया E1। और सिमिलरली Q2 भी पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा देगा, ये भी बाहर की तरफ फेंकेगा, ये भी होगा E2 वेक्टर, ये भी होगा E2 वेक्टर, ठीक है। दिख रहा है क्या, दोनों कैसा होगा, E2 वेक्टर। और हमें पता है कि ये 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल कितना होगा, सारे एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री है, तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल भी दिख गया हमें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ से पास करेगा, बीच से, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने वाला है, पास करने वाला है। और इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो हो जाएगा ई नेट, ई नेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लॉ पैरेललोग्राम लगा देंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हो गया। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो बात हमने यहाँ पे लिखा है वही चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ई नेट जो होगा इसका, ई नेट जो होगा इसका, ई नेट वो लॉ पैरेललोग्राम से होगा, कितना हो जाएगा लॉ पैरेललोग्राम से, ई नेट, ई नेट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना हुआ, E1 और E2 सब सेम है, तो E स्क्वायर्ड प्लस 2E स्क्वायर्ड इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो बचा ये 3E स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू √3E, दैट विल बी न्यूटन पर कूलम्ब आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो हमें बात ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देगा, मान के चलो ये नेगेटिव कर देगा, तब कैसा होगा, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव कर देगा तो E2 वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी केस हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल अभी इसको पॉजिटिव ही रखो, इसको पॉजिटिव रखो, ठीक है। तो हमें दिख गया कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ABC यहाँ पे, ठीक है। तीनों पे चार्जेज है, सॉरी तीनों पे कह रहा हूँ, दूगो पे चार्जेज है, दूगो पे चार्जेज है। यहाँ पे चार्जेज कितना है, तो Q1 की वैल्यू है Q, और यहाँ पे है वो Q2 है, इसकी वैल्यू है -Q, इसकी वैल्यू है -Q, और ये है पॉइंट P, ये है हमारे पास पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दिया इसको मैंने, ठीक है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। साइड लेंथ सबका सेम है, ले लो A, साइड लेंथ सबका कितना है A। तो अब देखो इस केस में हम लोगों को क्या हो जाएगा कि पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो भाई मैग्नीट्यूड तो आराम से निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो निकल के आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E1 कितना हो जाएगा, E1 आ जाएगा KQ/A स्क्वायर, और E2 भी कितना आ जाएगा, KQ/A स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें मैग्नीट्यूड निकालने में, हमें नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आया होगा। ये रहा दोनों का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P, तुम इसको लिख सकते हो एट पॉइंट P, ये लिख सकते हो यहाँ पे एट पॉइंट P।
पॉइंट पी पे जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो ये होगा एट पॉइंट पी। ठीक है, हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें अब इसका वेक्टर चाहिए, तभी तो हम लोग इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। ठीक है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही तो लगता है सब में, वेक्टर में केस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q1 पॉइंट P पर, Q1 पॉजिटिव है तो पॉइंट P पर, पॉइंट P पर कैसा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ देगा। ये हुआ E1, ये हुआ E1, वेक्टर लगाओ, ये हुआ E1। ठीक है, ये हुआ E1, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन Q2 तो निगेटिव है ना, Q2 निगेटिव है तो पॉइंट P पर जिस लाइन में गया है, पॉइंट P पर वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो नीचे की तरफ आएगा, वो तो नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। इसका नाम क्या हुआ, E2, इसका नाम क्या हुआ E2, इस बार नीचे आ गया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉइंट P पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ दिखेगा, नेगेटिव चार्ज में घुसता हुआ दिखाई देगा हमें। ठीक है, अब हमें बताओ, दोनों वेक्टर दिख गया हमको, दोनों वेक्टर दिख गया, तो ये एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये भी एंगल 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पास करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच से पास करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीच से पास करेगा। ठीक है ना, यहां से पास करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, दिख गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो जाएगा ई नेट, ई नेट। और हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कंसेप्ट डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ई नेट कितना हो गया, यहाँ से ई नेट इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इस सब को ई के इक्वल लिख लो, ये सभी ई के इक्वल है, से ई के इक्वल है। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर्ड प्लस ई स्क्वायर्ड प्लस 2E स्क्वायर्ड, और cos 120 होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास ई स्क्वायर्ड प्लस ई स्क्वायर्ड, और यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो बचा रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर। इसका अर्थ ये है कि आंसर आया ई, न्यूटन पर कूलम आंसर। ठीक है, दिख गया क्या, बात समझ में आया कैसे करेंगे। अब तो समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन सब जो है वो इस फॉर्मेट में किया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी क्वेश्चन इसमें देखना है, एक स्क्वायर वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, जल्दी से उसको करेंगे, उसमें इतना टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। अब हम लोग देख लिए क्योंकि क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म इन कूलम्स लॉ में भी हम लोग देखे हैं कि वहाँ पे लॉ पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ पे हम लोगों ने देख रखा था कि एक है वहाँ पे वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, तो वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि लॉ पैरेललोग्राम यूज हो करके आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल करके डायरेक्शन दिखा रहा हूँ और लॉ पैरेललोग्राम लगा करके आंसर लेके आ रहा हूँ मैं। यही दो तीन चीजें इसमें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक स्क्वायर का क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें जल्दी से उसको देखेंगे, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, साइड लेंथ इसका ए है, साइड लेंथ इसका ए है, और हर जगह पे चार्जेज है। यहाँ पे मान के चलो कि Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, Q4, ठीक है ना, या फिर एक साइड में हटा दो पहले इसको, Q4 को हटा दो। ठीक है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है ना, तो बहुत आराम से निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, सबका मैग्नीट्यूड दिख रहा है हमें। ठीक है, Q1 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा E1 इज इक्वल टू K। ठीक है, अच्छा ये भी लिख लेना कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है ना, सबका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, मान लो। ठीक है ना, लिख लेना, क्वेश्चन में ही है कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका कितना हो जाएगा, K Q1/a स्क्वायर, Q1/a स्क्वायर। ठीक है, और Q3 भी अपना मैग्नीट्यूड यहाँ पे बनाएगा, Q3 भी मैग्नीट्यूड बनाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा E3 इज इक्वल्स टू K Q3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ठीक है, हो गया।
हो गया डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो मैं यहीं पे मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ फटाफट सॉल्यूशन में कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा के क्यू वन बाई ए स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू हुआ के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे E2 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी इतनी ही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सब मैग्नीट्यूड, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। बट Q3 का मैग्नीट्यूड कितना है, पहले मैग्नीट्यूड पे ही डिस्कस कर लेते हैं। बट E3 के लिए, ठीक है ना, इसका तो हो जाएगा के क्यू बाई, इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे तो डिस्टेंस डायगनली है ना, ये डिस्टेंस कैसा है, डायगनली है, ये डिस्टेंस डायगनली है। तो डायगनली है तो इसकी वैल्यू आएगी रूट टू पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, तो रूट 2a का होल स्क्वायर करेंगे, तो रूट 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू बाई 2a स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे तो ये E का आधा है, E3 कितना हो जाएगा, E3 हो जाएगा E का हाफ, ठीक है, E का हाफ हो गया। मैग्नीट्यूड वाला काम कर लिया मैंने, सारा ऑपरेशन कर लिया मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकालिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट की दूरी पे है, सॉरी ए डिस्टेंस की दूरी पे है जहां पॉइंट पी है, तो ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, E/2 आया निकल करके, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो Q1 पॉजिटिव है, चार्ज है, तो ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में ऐसा होगा, ये हो जाएगा E1 वेक्टर, इसका निकल गया E3 भी पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आएगा, इसका नाम हुआ E3, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो पहले इस दोनों का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऑपरेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम रखेंगे E डैश इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2 E3 कॉस 90 डिग्री, लॉ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सब है, ठीक है। 90 डिग्री तो कितना हुआ, ये हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, कॉस 90 0, तो सारा वैल्यू 0 हो गया इसका। तो ये बेसिकली आया कितना हमारे पास, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट 2 इंटू ई डैश की वैल्यू, मतलब कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आया है और इसका नाम हुआ है ई डैश, क्या नाम हुआ है, ई डैश, ऐसे करते हुए। तो अभी दुइयों का ऑपरेशन किए हैं, E1 का और E3 का, E2 वाला अभी बाकी है, E2 वाला अभी बाकी है, क्योंकि E2 वाला डायगनली है तो उसको धीरे से बाद में करेंगे। तो E1 और E3 का ऑपरेशन करके नाम रख दिया ई डैश, ई नेट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक और चार्ज एप्लीकेबल है, दिया हुआ है, इसलिए दूसरा नाम सोचना पड़ा हमें, हमने नाम दे दिया इसका ई डैश, ठीक है। निकल गया ई डैश, इसका डायरेक्शन दिख गया, नीचे की तरफ है, ठीक है ना, नीचे की तरफ है, दोनों वेक्टर के बीच से जो पास करता है वो नीचे की तरफ आया। अब देखो इसका केस देखो इसका, ठीक है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज कैसा पॉजिटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा जिसका डिस्टेंस है रूट 2a, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसी लाइन में सीधे आएगा और वो आ जाएगा यहाँ से, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे सीधे, इसका नाम हुआ E3, यहाँ पे इसका नाम हुआ E3, दिख रहा है क्या, इसका नाम क्या हुआ E3। तो E3 और E डैश दोनों सेम डायरेक्शन में आया, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो दोनों सिंपल ऐड हो जाएगा, E नेट इज इक्वल्स टू E डैश प्लस E3, तो E डैश आया रूट 2e प्लस E3 का जो मैग्नीट्यूड है वो है E/2, तो E कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा रूट 2 1/2 E नेट, ठीक है, हो गया ये ई नेट का रूट 2 प्लस 1/2 हो गया, कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, कई बार मिड पॉइंट पे भी डाल देगा, तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना मिड पॉइंट पे कैसे होगा, ठीक है ना। अगर चारों चार्जेस रहेंगे तो आराम से दो को वेक्टर लेना है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तीसरे वेक्टर के साथ भी उसका एंगल फाइंड करना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं कि ज़्यादा टफ लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें, ठीक है।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे चार्ज है Q, Q, Q और Q। ये हो गया Q3, Q4, Q2, Q1। सेपरेशन ए। डन। सेपरेशन कितना? ए। ध्यान से देखना इसको, सेपरेशन ए। पूछा है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, एट द, ये फिर ये लिखेंगे सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका आइडिया बता दे रहा हूँ मैं इसका कैसे आएगा। तो भाई इसका जो मिड पॉइंट है वो जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वही है ना इसका मिड पॉइंट। इसका सेंटर ऑफ द स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना। तो ये से वाले पॉइंट पी पे हमसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पॉइंट पी पे कितना होगा, यही बात है ना। तो ध्यान से देखोगे तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, हमें तो इतना नहीं लिखना चाहिए, ये सब बात सब पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इससे हाइपोटेनियस निकाल लोगे, हाइपोटेनियस का आधा कर लोगे, ठीक है ना, हाइपोटेनियस निकालोगे और हाइपोटेनियस का आधा करोगे। तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि अगर नेमिंग कर दे ए बी सी डी, तो इससे हमें से ये पता चलता है कि जो पॉइंट पी है वो हर चार्ज से एक डिस्टेंस पे, मतलब कि ए पी इज इक्वल्स टू बी पी इज, बी पी इज इक्वल्स टू सी पी इज इक्वल्स टू डी पी। ठीक है, सारा डिस्टेंस सेम है, सब आर के इक्वल होगा, या फिर जो भी नाम आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो सब इक्वल है। सारा कैसा होगा? इक्वल होगा। पता होना चाहिए, ये सब सिमेट्रिकल फिगर है। फिगर कैसा? सिमेट्रिकल फिगर है। तो कैसा हो जाएगा? सारा डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ऐसे केस में अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ऑलवेज ई नेट एट पी इज इक्वल्स टू जीरो। हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। ई नेट इज इक्वल्स टू पी एट पी इक्वल्स टू जीरो। हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन में, जैसे कि सिमेट्रिकल फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिगर, ए बी सी साइड लेंथ सबका सेम है। ठीक है, और इस केस में पूछे कि सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड इसका यहाँ पे है, ये रहा इसका सेंट्रॉइड, ये रह गया इसका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। ठीक है, ई नेट एट पी, पी ये भी कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है ना, ये भी कितना होगा? जीरो होगा। कंडीशन यहाँ पे भी चार्ज Q1 की वैल्यू Q, Q3 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। ठीक है ना, ये सारा बात सब क्लियर है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे तीन चार्जेस दिया गया है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे तीन चार्जेस दिया गया है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और पॉइंट पी पे जो सेंट्रॉइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। ठीक है, स्क्वायर के केस में, ठीक है, स्क्वायर के केस में, और सिमिलरली रेक्टेंगल वाला फिगर है उसके केस में भी, ठीक है ना। तो आई होप इतनी सारी बात सब क्लियर है कि पॉइंट वाले चार्ज को सिमेट्रिकल फिगर पे रहेगा तो सेंटर पे या सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका? जीरो होगा। याद रखोगे क्या बात? स्क्वायर के केस में पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्वेश्चन को ट्रिकी बना सकता है। जैसे कि ट्रिकी क्वेश्चन देख लो, इस सब को ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं। जैसे स्क्वायर है और स्क्वायर पे चार्ज है क्यू क्यू क्यू, और यहाँ पे चार्ज मिसिंग है, और यहाँ पे पूछेगा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ठीक है, साइड लेंथ सबका सेम है, दिया हुआ रहेगा या नहीं दिया हुआ है कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड सेम ही रहेगा। ठीक है, तो पूछेगा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ दिख रहा है क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज मिसिंग है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया गया, ये वाला पॉइंट पे कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है।
ठीक है, स्क्वायर के एक कॉर्नर पे चार्ज को नहीं दिया गया, सिर्फ 3 कॉर्नर पे चार्ज को दिया गया और पूछ रहा है कि इस ओ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कह रहा है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कह रहा है। तो ऐसे केस में हमें पिछला वाला कंसेप्ट को याद है, ऐसे तो सॉल्व करोगे तो समय लगेगा इस सब में, ठीक है ना, आराम से निकालो, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, फिर E1 E2 E3 निकालो, उन सब का वेक्टर दिखाओ, उसके बाद इसको लॉ पैरेललोग्राम से सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को सिंपल ट्रिक याद रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे चार्ज रहता, अगर यहाँ पे चार्ज रहता Q1 Q Q Q Q, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। अरे होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन में इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो सब 0 के इक्वल होने वाला है, वो सभी किसके इक्वल होने वाला है, 0 के इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो इसके केस में E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 किसके इक्वल होने वाला है, 0 के इक्वल होने वाला है। कब? चारों केस में है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें पता है ना कि E प्लस E प्लस ये जो x है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो है 0 के इक्वल। वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब हमें ये बताओ कि ये 0 कब होगा, अगर, क्योंकि चारों कॉर्नर पे चार्जेज है तब 0 है, और तो इसी कंडीशन को हम लोगों ने यहां अप्लाई किया हुआ है, जिसको x मान है, जिसका कैलकुलेशन भी करना है। ठीक है ना, तो कहेंगे कि इस तीनों को लिख सकते हैं, इस तीनों को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि कैंसल हो करके ये सब इकट्ठ हो सकता है। तो 2 को कैंसिल कर लो, 3e प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, और एक बात और ध्यान में रखना, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, जरा देखो ध्यान से, अगर लॉजिकल लगा पाओगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो वेक्टोरिकली सम में, ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम में दो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या हमारे पास, बड़ा ध्यान से देखना भाई। ठीक है, क्योंकि इस सब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, किसी भी दो को, जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर की तरफ देगा E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर की तरफ यहाँ पे देगा E3, तो मैग्नीट्यूड से में तो दोनों कैंसिल होगा। तो कोई भी दो, इस तीनों में से कोई भी दो को कैंसिल कर लो, इसको इससे कैंसिल कर लो, वेक्टोरिकली अपोजिट है, तो बचा क्या, E वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E वेक्टर। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस आने वाला है यहाँ पे R²। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल 3 चार्जेस का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत होगा क्या इसमें? अगर दिक्कत होगा तो एक बात और ध्यान में रखना, ट्रिक में, सॉल्यूशन में बता दे रहा हूं मैं, जो चार्ज मिसिंग है, यहाँ पे चार्ज मिसिंग है, तो जो चार्ज मिसिंग है खाली उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, बाकी सबका नहीं निकालना पड़ेगा, खाली इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाई, ठीक है ना, इसी में से एक चार्ज लेकर के के क्यू बाई डिस्टेंस जो भी है, अगर x डिस्टेंस है यहाँ से तो x², खत्म कहानी, आंसर हो गया। मिसिंग चार्ज जो भी रहेगा उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके पुट कर देना है, वही उसका आंसर होने वाला है। उसको देखना है तो इस फॉर्मेट में देख लो, क्योंकि चारों चार्जेस है तो वेक्टोरिकली सम हमेशा 0 के इक्वल है। ठीक है ना, कैसे 0 होगा भाई, क्योंकि ये वाला चार्ज यहाँ, ये वाला चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो दोनों कैंसल। और सेम ये वाला चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देगा, ये वाला चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देगा, पॉजिटिव है सब रिपेल करेगा, तो ये भी कैंसिल। तो इस वाले केस में क्या ये दोनों कैंसिल नहीं होगा क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या खाली ये,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, तो इसको अपोज करेगा उतना ही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तभी तो जीरो होगा, तभी तो जीरो होगा। इसलिए जो मिसिंग चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो बिल्कुल जो E2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी के अपोजिट में यहाँ पे होना चाहिए। इसका नाम EX रख लो, जिसको मैंने एक्स माना हुआ है। तो इतना ही तो होना चाहिए, तो इन सब का तो कोई काम ही नहीं है। इसलिए डायरेक्टली क्या लिखा मैंने कि ऊपर वाला जो चार्ज है इसका जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू KQ/X या A, ठीक है, ए हटा दो, आर लिखो इसको, आर, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसका। इतना ही मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला चार्ज अगर बना लेता इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाता, तो जीरो हो जाता। इसलिए इसलिए क्या किया कि जो चार्ज मिसिंग है खाली उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो देखो मैंने वही काम किया यहाँ पे, E इज इक्वल टू KQ/X², मिसिंग चार्ज का केस है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, अब इसमें हम लोग आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा प्रॉब्लम हो गया, वेक्टर बेस्ड, ठीक है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम। न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी सेम है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा बात यह है कि जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में सीखा था वही कंसेप्ट अप्लाई करना। मान के चलो कि दो चार्ज है, एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है ना, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। दो चार्ज है यहाँ पे Q1 और Q2, और R डिस्टेंस है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर, एट विच पॉइंट, पूछ रहा है एट विच पॉइंट, between the charge, between the charge Q1 and Q2, at which point between the charge Q1 and Q2 electric field is zero, electric field is zero, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कहाँ पे है, तो कहीं पे भी मान लो, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे हो, कहीं पर भी हो सकता है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुआ तो कहीं पर भी होगा ना, सेम रहेगा तभी तो मिड पॉइंट पर होगा। तो मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैं इसका नाम दे दिया P, यहाँ दे दिया P। तो ये वाला कितने डिस्टेंस पे मानेंगे, X, और ये वाला R माइनस एक्स। तो अब पुट कर दो यहाँ पर से, ठीक है। तो E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा हमारे पास KQ1 डिवाइडेड बाय X²। पॉइंट P पे डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका नाम हो गया E1 वेक्टर, ठीक है, हो गया, ओके। अब Q2 भी तो इसको रिपेल करेगा, Q2 रिपेल करेगा, सॉरी Q2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इस डायरेक्शन में बनाएगा पॉइंट P पे, ये हुआ E2 वेक्टर। तो E2 जो लिखेंगे यहाँ से, E2 इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, KQ2 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें जीरो करना है तो सीधी बात है कि मैग्नीट्यूड में दोनों को बराबर कर दो, E1 इज इक्वल्स टू E2 कर दो। ये हो गया न्यूट्रल का कंडीशन फॉर न्यूट्रल। ठीक है। तो E1 कितना हुआ, E1 आ गया Q1 अपॉन X² इज इक्वल टू Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो देखेंगे इसमें K से K कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, Q1 बाई X² इज इक्वल टू Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो, तो ये हो जाएगा रूट Q1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स, ठीक है। यहां से हम लोग सॉल्व फॉर एक्स कर लेंगे, सॉल्व फॉर एक्स, और एक्स हमारा आंसर होगा। यही तो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये है न्यूट्रल बेस्ड का क्वेश्चन,
ठीक है ना। दो चार्जेस दे देगा और पूछेगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कूलम्स लॉ में पढ़े हुए थे कि दो चार्जेस है तो तीसरा चार्ज को कहाँ पुट करे कि नेट कूलम्बिक फोर्स जीरो हो जाए। वही काम काम यहाँ पर है, वही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये है कौन सा है, न्यूट्रल बेस्ड का प्रॉब्लम है। इसी न्यूट्रल बेस्ड के प्रॉब्लम में डिससिमिलर चार्ज अगर रहेगा क्वेश्चन में, डिससिमिलर चार्ज रहेगा, ये है Q1 और ये है -Q2, -Q2, सेपरेशन कितना R। ठीक है। एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट, विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो भाई बहुत ध्यान देना इस बात पर कि अपोजिट चार्ज है तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या बीच में तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कोई जो कहेगा कि अपोजिट ये अट्रैक्शन वाला चार्ज है और इस बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो कहेंगे गलत बात है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके लिए हमें दूसरा तरीका, मतलब कि चार्ज के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या तो Q1 के साइड में भी जीरो है और Q2 के साइड में भी जीरो है, कहीं पर भी, लेकिन बीच में कहीं पर भी नहीं होगा। बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखोगे, इसको लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर जीरो इन बिटवीन द चार्जेस। सॉल्यूशन में लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर जीरो, नेवर जीरो इन बिटवीन द चार्जेस, इन बिटवीन द, इन बिटवीन द चार्जेस, इन बिटवीन द चार्जेस, इस बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। तो बाकी किसी भी साइड में हो सकता है, मान के चलो हम यहाँ पे ये होगा ही जीरो, बाहर में तो अब कंफर्म है कि होबे करेगा जीरो। ठीक है। तो मैंने ले लिया पॉइंट P यहाँ पे है। ठीक है। एट विच पॉइंट, तो ये हो गया यहाँ से x डिस्टेंस और ये हो गया यहाँ से r+x का डिस्टेंस, r+x का डिस्टेंस, यही ना, r+x का डिस्टेंस। तो r+x का डिस्टेंस तो फटाफट निकाल लो अब। तो कैसे होगा भाई, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है। Q1 पॉइंट P को यहाँ पे रिपेल करेगा कितने से, E1, और ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे कितने से, E2 से। अब दोनों पे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो लिखेंगे कि E1 इज इक्वल्स टू E2 और E1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में लिख लो K Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q2 डिवाइडेड बाय r+x का होल स्क्वायर, r+x का होल स्क्वायर। ठीक है। K से K कैंसल, सॉल्व फॉर x। ठीक है ना, solve for x and x will be answer, x will be answer। ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है और इस तरीके से ये फॉर्मेट पूरा होता है। ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्मेट कैसा होता है, पूरा होता है। एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये है न्यूट्रल बेस्ड का प्रॉब्लम। किसका है ये, न्यूट्रल बेस्ड का प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो न्यूट्रल बेस्ड के प्रॉब्लम में इस तरीके से हम लोग इसमें याद रखेंगे कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और भी केसेस है, परपेंडिकुलर लाइन पर भी, या हमारे पास वर्टिकल प्लेन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है ना, वो भी डिफरेंट केस है, वो भी स्टैंडर्ड लेवल पे जाता है। उस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एज एन एक्सरसाइज होगा, वो एक्सरसाइज में उसको दे देंगे, उसको सॉल्व करके लेकर के आना है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। ठीक है, चलो यहीं तक आज रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो न्यूमेरिकल्स है वो इस तरीके से सीखे हैं हम लोग, जैसे नोट्स में मिलेगा तुम लोगों को, और जैसे कि तुम लोग इसको अपने बुक्स में सॉल्व करोगे, अपने जो मटेरियल है उस मटेरियल में सॉल्व करोगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है फिर।